बात क्या मेरा हाथ तो घना बोलूं चुप रहा बोलियो अब मैं ध्यान लगा दू लेकिन वहां से पहले उन बोले बुढ़ियों ने प्रश्न करे कि उन पूछी मतलब कि बुआरियों के बारे में तो तब घना बोलू कि चुप रहा बुढ़ियों अब मैं ध्यान लगा दू कना हाल में नौना बुआरी तुम तो अभी बताऊं तो वही बात के बताए मैंने कि बुआरी तुम्हारी नौना तुम्हारा ड्यूटियों पर छन बुआरी मौज मनौनी जे खानों को जीव बोनू च फोन करी बताऊनी कचरे में बैठी बुआरी तुम्हारी छुई छन लगाऊनी अब नहीं देखनी सासू की मुखड़ी मौत भी नहीं होनी। तब बुढ़ियों बोली कि फूक रे गन्ना अब बताओ तू नाती नतनों का हाल टक लगी चित्तों पर भारी कब आला गढ़वाल। तो वैन बताई फिर नाती नतना राजी खुशी छन कन्ना छन सवाल गर्मी की छुट्टियों में गाँव जौला देवभूमि गढ़वाल छोटा छोटा नौना ये कहना ना कभी गर्मी में जब वो ये देखा था तो वो मन में वो उमंग रही तो जब गर्मी की छुट्टी हुई तो वो यह कौन लेता तो बुढ़ी ये का हिसाब से मेरी एक थोड़ा छोटी कविता चाह लिखी है। तो एक कविता जो मैं लिखी तीन प्राणी तो तीन प्राणी जन मतलब अब आपका गाँव में तीन प्राणी में कोई नजर है एक भाई साहब एक वो भाई साहब तो तुम्हारे गाँव में तो रहे पाए आ जाओ हमारे गाँव में जरा आदमी कम है लेकिन ये तीन आदमी अखोड़ी का मूल निवासी है ये क्या उनका जान ये जीवन भर यही रही हमारे भाई साहब भी चल गए मैं भी चल जाना सब चल जाना लेकिन यूं नहीं रहना कोई परफेक्ट में लिखता मैंने कि तीन प्राणी वे मैं लिखे हूँ एक गाँव का तीन प्राणी घन्ना मंगतू मोलू सुना है तो एक गाँव का तीन प्राणी घन्ना मंगतू मोलू ऊंची धार में बैठी बोलता कब होलू मुंड निकोलू तीन भाई बहुत जगह सौड़ में और वो मुझे बात करता तो अब घन्ना को क्या पूछो कि घन्ना भाई फिर रोग लगेगी पेड़ लगी छो दारू और समझावा तो बोल दू छो कन मुर्दा मरी तुम्हारा सही बात है समझोना बंद से उल्टी जन्म बिटी च निरपट लाटू फुन धोलू छु मोलू और उल्टा काम करी के बोल दू कब होलू मुंड निकोलू पर मंगते बनियो छ मंगतू गाँव में मंगते बनियो छ मंगतू गाँव में यछ वे की लाचारी और अलग से का बस वो वही छ दुनिया वे की न्यारी लेकिन जब जब इकट्ठा होना छन तो गई तीन प्राणी तीन भाई साहब जब जब इकट्ठा होना छन गाँव के तीन प्राणी छुइयों मासी बिल में जाना बुए रंग तो भटियाई छुइयों में आखिर तो अपन बुआ और बुए घर में जाएंगे खाना नहीं खाए तो वो एक बनी से कि हे घन्ना हे वो है तो ये वजह से ठीक है लेकिन तो भी साइडा गाँव का लोग बोना छन ये छन हमारा लाल ऊसी थी ये भलाई छन जौन छोले गढ़वा ये भाई भगवान सिंह जो छ अब ये तो दूर रंग लेकिन ये भाई साहब और वो भाई साहब ये खिंचन कोई सुख बोलू दुख बोलू कहीं खबर सार वगैरह तो ये छन तो तीन प्राणी इन कविता च मेरी अब आजकल जन छो के पहले जमानो हम सुन था भाई वही दारू पीने मतलब गाँव में कोई ये का बाकी कोई दारू बार में जाओ लेकिन आजकल दारू को प्रचलन होगी अब प्रचलन होगी हमारे दिमाग में बात आई तो हमने क्या लिखी दुनिया में दारू तो बड़ा काम की चीज ये दुनिया में दारू बड़ा काम की चीज ये दुनिया में दारू अपना हल्यों तय भी पिलावा हौल लगा ला तुम्हारू कहीं भी पिलावा हौल लगा ला तुम्हारा नहीं अगर एक बोतल पक्की दारू पिलाए थे उस दिन भर एक दिन
चतुरु तैबल लोन मिलेगी वेन पिलाई दारू। चतुरु तैबल लोन मिलेगी वेन पिलाई दारू, दारू चूर्ण का खातिर लाई पीठ में बेलूंग बारू। कम के वही चतुर साहब ब्लॉक में बोलियो मैंने भैंसो खरीदना। अब भैंसो खरीदना तो वो हो जो लोन देना ना वो नहीं था सुनी रुएन बोली भैया कर 2 बोतल दारू पिलाई। वो सन 2 बोतल दारू फटाफट चेक काटी और अपन माने लोन दे ले 1000 रुपए था तो 700 रुपए दे रहे 300 रुपए के साथ। अब क्या हुआ कि चतुरु तैबल लोन मिलेगी वेन पिलाई दारू, दारू चूर्ण का खातिर लाई पीठ में भेलों को भारू। जो पार क्या बोले अपन मार्केट और नौ क्या गोदाधार, तो जब गोदाधार में आई तो भैंसा खरीदना रुपया था, रुपए का खरीदना वो नहीं बेलों भारू खरीदी और गाँव लेगी। वो बोली कि बेलों भारू ले जानो दारू चौंध और फटाफट पैसा नगद। अब भैंसा सर घास खाला मर्द की बाबू क्या ठीक है। तब चतुरु तैबल लोन मिलेगी वेन पिलाई दारू, दारू चूर्ण का खातिर लाई पीठ में बेलों को भारू। तब क्या हुआ बोलो प्रधान पटवारी एक दिन ऐन, प्रधान पटवारी एक दिन ऐन चतुरु ओम समझाई और पहला फूल की हमको भेजी कर ली खूब कमाई। ठीक है फिर हुए का बात के वही तुम्हारे गाँव